नमस्कार। इस वीडियो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं केतु तक मौसम। आज है 22 नवंबर। 22 नवंबर से लगाकर आपको बताऊंगा कि 1 दिसंबर तक कैसा मौसम रह सकता है जीएप्स वेदर मॉडल के अनुसार, और वेदर मॉडल चेंज होने की संभावना भी है। आप देखिएगा उत्तर भारत की तरफ पश्चिमी विक्षोभ है। आज 22 नवंबर को गिलगित लद्दाख के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ का असर है और कुछ जम्मू कश्मीर के उत्तरी इलाकों पर इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन बाकी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में न्यूनतम तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है। आज 22 नवंबर को पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन इलाकों में कम ही बरसात की संभावना है। मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। इधर पूर्वोत्तर राज्यों में त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड के आसपास हल्की खंड वर्षा देखी जा सकती है। अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी भागों में कई इलाकों में बरसात की संभावना है। कई इलाकों में भारी मध्यम दर्जे की वर्षा देखी जाएगी। केरल, तमिलनाडु, इन इलाकों में भी बरसात की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में भारी से बहुत भीषण बरसात देखी जा सकती है। और अब धीरे धीरे दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में, विशेष तौर से आज से ही कह सकता हूँ कि लो प्रेशर निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी इलाकों पर बन जाएगा। यही सिस्टम आगे जाकर साइक्लोन का रूप ले सकता है। 23 नवंबर के मौसम की बात की जाए तो 23 नवंबर को आप देखिएगा तो गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी इलाके हैं ना, वहाँ पर हल्की स्नोफॉल और हल्की बरसात की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में भी कई इलाकों में बरसात और स्नोफॉल होगा। बाकी मैदानी इलाका है, पूर्वी इलाका है, पूर्वोत्तर राज्यों के बाकी इलाके हैं, वहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर भारत में धीरे धीरे ठंड बढ़ना भी शुरू हो जाएगी। 24 नवंबर से ज़्यादा ठंड बढ़ना शुरू हो जाएगी। और देखिएगा तो मध्य भारत में मौसम शुष्क, और दक्षिणी भारत की बात करता चलूँ तो दक्षिणी भारत में केरल और तमिलनाडु, इन इलाकों में भारी से बहुत भारी बरसात रहेगी। राज्य में आंध्र प्रदेश तक भी बादल पहुंचेंगे और धीरे धीरे कर कर नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी इलाकों पर बन जाएगा, या फिर हिंद महासागर के उत्तरी इलाकों पर यह सिस्टम विकसित हो जाएगा। और इसका प्रभाव भी दक्षिणी भारत और श्रीलंका में पड़ना शुरू हो जाएगा 23 नवंबर से ही। 24 नवंबर के मौसम की बात की जाए, 24 नवंबर को उत्तर भारत के इन इलाकों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। पहाड़ी राज्यों में मौसम शुष्क, मैदानी इलाकों पर भी मौसम शुष्क, उत्तर पश्चिमी हवाएं, तेज हवाएं चलना शुरू हो जाएगी और तापमान लगभग 2 से 3 डिग्री फिर से गिर सकता है। और न्यूनतम तापमान की बात करूं, कई इलाकों में 5 डिग्री या फिर 5 डिग्री से नीचे जा सकता है। ऐसा लग रहा है कि अब 25 नवंबर से 26, 27, 28 नवंबर के आसपास ऐसा सिस्टम बन सकता है, या पाले पड़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा, न्यूनतम तापमान नीचा जा सकता है। पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर राज्य, मध्य भारत, इन इलाकों में मौसम लगभग शुष्क। दक्षिणी भारत की बात करें तो दक्षिणी भारत में केरल और तमिलनाडु, इन इलाकों में भारी से बहुत भारी भीषण बरसात की संभावनाएं बनी रहेगी। और बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे कर कर वेलमार्क सिस्टम बन जाएगा। वेलमार्क लो प्रेशर एरिया, और उसके बाद में डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा सिस्टम। श्रीलंका में भी भारी बरसात की संभावना रहेगी और आंध्र प्रदेश तक भी बादल पहुंचेंगे। 25 नवंबर की बात करें तो 25 नवंबर को इन पहाड़ी इलाकों में मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन मैदानों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। साथ साथ में यहाँ पर तापमान में लगातार गिरावट रहेगी। 25 और 26 नवंबर को पूर्वी भारत में भी मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में भी मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। मध्य भारत के इलाकों पर भी मौसम लगभग शुष्क रहेगा, लेकिन इन दक्षिणी भागों में बरसात की संभावना है। श्रीलंका और केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, इन इलाकों में बरसात रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में भारी से बहुत भारी बरसात हो जाएगी। चक्रवाती तूफान लगभग निर्माण हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। इसका नाम पेंगल रखा जाएगा और दक्षिणी भारत को यह ज़्यादा प्रभावित करेगा और कुछ पूर्वी भारत को भी प्रभावित करने की संभावना है। 26 नवंबर को देखिएगा थोड़ा सा वेदर मॉडल चेंज हुआ है। उत्तर भारत की तरफ एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन 26 नवंबर को इसका प्रभाव उत्तर भारत में नहीं पड़ेगा। यहाँ पर लगातार तापमान गिरा रहेगा, नीचे ही तापमान रहेगा। पूर्वी भारत में मौसम लगभग शुष्क रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखिएगा पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा के तटीय भाग, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग, यहाँ पर बरसात शुरू हो जाएगी साइक्लोन के प्रभाव से। और इसी के साथ साथ में यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में भी काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होगा। तो केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के इलाके हैं, वहाँ पर दक्षिणी कर्नाटक का इलाका है, यहाँ पर बहुत भारी बरसात, कई जगहों पर भीषण से भीषण बरसात देखी जा सकती है। 27 नवंबर की बात करें
27 नवंबर को यहाँ पर भी मौसम लगभग शुष्क रहेगा, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे आ सकता है, धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ेगा। 28 नवंबर के आसपास या फिर 29 नवंबर के आसपास आने की संभावना है, जो कि सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ होगा उत्तर भारत के लिए। और पहला अच्छा खासा स्नोफॉल इस सीजन का होने वाला होगा, जो कि नवंबर आखिर और दिसंबर की शुरुआत में देखने को मिलने वाला है। दक्षिणी भारत और साथ में दक्षिणी पूर्वी भारत, इन इलाकों में बरसात की संभावना बनी रहेगी और कई इलाकों में बरसात रहेगी। 28 नवंबर को उत्तर भारत के इन इलाकों में मौसम शुष्क दिखाई दे रहा है और यहाँ पर अच्छे खासे WD के प्रभाव से बरसात की संभावना की बात करूं, जो कोई 28, 29 और 30 नवंबर या फिर 1 दिसंबर के समय हो सकती है। ऐसी संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। मध्य भारत में मौसम शुष्क है। केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के इलाकों से लेकर उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के तटीय भाग है, वहाँ पर पर्वत राज्यों के दक्षिणी भाग है, वहाँ पर भारी से बहुत भीषण बरसात की संभावना बनने वाली है। ऐसा लग रहा है कि पश्चिमी बंगाल की तरफ भी साइक्लोन जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। ये है 29 नवंबर का प्रेडिक्शन। आप देखिएगा पश्चिमी विक्षोभ आता हुआ नजर आ रहा है और यही पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत को प्रभावित करेगा और मध्य भारत के इलाकों को लगभग ये साइक्लोन प्रभावित करेगा। पूर्वोत्तर राज्यों और पूर्वी राज्यों में भी प्रभाव पड़ेगा इस साइक्लोन की वजह से। ये है 30 नवंबर का फोरकास्ट। इसमें देखिएगा तो उत्तर भारत की तरफ पश्चिमी विक्षोभ लगभग पहुंच जाएगा, जिसके प्रभाव से गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के पश्चिमी इलाकों में बरसात और स्नोफॉल, ओलावृष्टियां, आंधी तूफान की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के उत्तरी मध्य इलाकों के ऊपर भी बादल पहुंचेंगे, लेकिन बरसात की ज़्यादा संभावना नहीं रहेगी। ज़्यादा बरसात की संभावना की बात करूँ तो मैदानों में विशेष रूप से यहाँ पर 31/1 दक्षिणी भारत में भयानक बरसात की गतिविधियाँ होगी। और एक और बता देता हूँ, कल जो मैंने फोरकास्ट बताया था ना कि मध्य भारत तक बरसात होगी, लेकिन वो फोरकास्ट थोड़ा सा बदल गया है। 1 दिसंबर की फोरकास्ट की बात करूँ तो यहाँ पर देखिएगा तो गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का इलाका बरसात और स्नोफॉल अच्छी देखेगा। और पंजाब के उत्तरी इलाकों में, हरियाणा के उत्तरी इलाकों तक भी बादल पहुंचेंगे, तो बरसात की संभावना वहां पर भी बनने वाली है। दक्षिणी भारत में भी बरसात की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वी भारत का दक्षिणी इलाका है, वहां तक बरसात रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप में, लक्षद्वीप में भारी बरसात की संभावना है। और ये देख सकते हैं एक नया सिस्टम भी दिखा रहा है जेप्स वेदर मॉडल, पता नहीं क्या दिखा रहा है। यहाँ पर एक नया सिस्टम और विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अरबियन सी में भी एक सिस्टम नया बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतने था। आप इस वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।